महिलाओं के अधिकारों का हनन है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि पर्सनल लॉ बोर्ड संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार लगातार ट्रिपल तलाक को खत्म करने की बात कह रही थी, लेकिन कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नाखुश है और अब वो सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना रहा है। तलाक 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 और हो गया तलाक। सदियों से तो यही चलता आ रहा है, लेकिन अब नहीं चलेगा। चाहे कोई इसे शरीयत के खिलाफ बताए, चाहे कोई इस्लाम के, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज 3 तलाक को मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ क्रूरता मानते हुए 3 तलाक को असंवैधानिक करार दिया है। यानी क्या पुरुषों द्वारा सिर्फ 3 बार तलाक कहकर पत्नी को तलाक देने की प्रथा का दी एंड हो गया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई पर्सनल लॉ बोर्ड देश के संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला मुस्लिम महिलाओं के लिए निश्चित ही एक अच्छा फैसला है, खासतौर से उन महिलाओं के लिए जिन्हें तलाक के बाद अपनी जिंदगी का गुजारा करना मुश्किल होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है ट्रिपल तलाक के बारे में। मुझे लगता है ये बहुत ही पहले आ जाना चाहिए था। हम बहुत अपने सभी वो औरतों को की तरफ से मैं मुबारकबाद दूंगी और बधाई दूंगी और शुक्रिया अदा करूंगी इलाहाबाद हाई कोर्ट का कि वो महिलाओं का उन्हीं ने बात सुनी और उनको इंसाफ दिया। ये इंसाफ एक बहुत बड़ा पैगाम जाएगा कि हमारी अदालत हमारे कुरान शरीफ के कानून के अनुसार और भारतीय संविधान के अनुसार हम लोगों को इंसाफ दे रही। भारत का नागरिक एक ही कानून से गवर्न होना चाहिए। महिलाओं की जिंदगी में कोई और कानून आ जाए, क्योंकि कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं और पूरा देश जानता है, हम सब लोग जानते हैं कि कस्टमरी प्रैक्टिसेस जो हैं जिनको कोडिफाई किया गया पर्सनल लॉ के नाम पर, ये महिलाओं के साथ सरासर अन्याय करती हैं। तो ऐसे अन्याय को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग जानते हैं कि अल्टीमेटली अब जब कोर्ट सामने आई है और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में कहा है कि ये लॉज कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के साथ नहीं है, तो ऐसे में इनको रिपील किया जाना चाहिए। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोर्ट के इस फैसले से नाराज है। उसकी माने तो इस्लाम में तलाक की प्रथा सदियों से चली आ रही है, कोई कानून इसे बदल नहीं सकता। ट्रिपल तलाक के सिलसिले में अगर इतने बड़े मुल्क में जहां मुसलमानों की तकरीबन 20 करोड़ की आबादी हो, वहां 10-12 केसेस ऐसे आए जहां पर कि कुछ मर्द लोग 3 तलाक के मसले को गलत तरीके से इस्तेमाल करें, तो उसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप उस कानून में तब्दीली कर दें। लेकिन ये कहा जाए कि शरीयत के किसी कानून में तब्दीली कर दी जाए। मैं कहना चाहता हूं कि धर्म इस्लाम मजहब पैदा होने से मरने तक के लिए दुनिया बनी, जब से इस्लाम आया 1400 साल पहले से रहती दुनिया तक के लिए एक कानून बना दिया गया, इस्लामिक कानून। उसमें अमेंडमेंट हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हम उस कानून पर चलना चाहते हैं। उसके अंदर हमारा निवेदन है सरकारों से कि सरकारें आती जाती रहती हैं, कानून में हिंदुस्तान के अमेंडमेंट होता रहता है, संविधान बदलता रहता है, परंतु हमारा इस्लामी कानून जो बना है वो रहती दुनिया तक के लिए, उसमें प्लीज मेहरबानी करके इंटरफेयर करने की कोशिश मत कीजिए। देखिए, कानून से और कोर्ट्स के फैसलों से इत्तेफाक मैं रखती हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक इस्लामी कानून को मानती हूँ, मेरे हिसाब से ट्रिपल तलाक सही है। लेकिन केंद्र सरकार हाई कोर्ट के इस फैसले को ऐतिहासिक बता रही है। सरकार की माने तो इससे महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न में भी कमी आएगी और महिलाओं को वो हक मिलेगा जिससे वो आज तक महरूम थी।